चंद्रशेखर अय्यर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम इतना साहस नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठ के बात कर सकें। हम सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते हैं लेकिन टेबल पर बैठ के बात नहीं कर पाते। पता नहीं कांग्रेसी नेताओं को हो क्या गया है, या तो वाकई दिमाग का बिल्कुल कचूमर बन गया है या दिमाग की दही बन गई है, या ये बीजेपी से मिले हुए हैं। इस तरह की बात बोलते हैं जिससे बिल्कुल खुला रूप से बीजेपी को फायदा हो जाए और कांग्रेस को नुकसान हो जाए। क्योंकि जहां हमारे फौजी भाई देश की सीमा पे लड़ मर रहे होते हैं और जो हमारे देश के सिपाही शहादत देते हैं, उनकी तरफ ना सोच करके और राजनीति के तहत इस तरह के बयान देते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा ये कांग्रेस को कहां ले जाके घर में मिला के ही छोड़ेंगे क्या, बिल्कुल, अगर इस तरह के बयान देते हैं तो। सर, झारखंड में जो चुनावी आजकल जो चुनावी माहौल चल रहा है उसको लेकर कांग्रेस के एमएलए को हैदराबाद ले जाया गया है और उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर ने कहा है कि जब चौकीदार चोर हो तो आपको ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। देखिए, ये 2019 में भी ये नारा दिया था, चौकीदार चोर है, और इसका फायदा सीधा का सीधा बीजेपी को मिल गया था। कोई भी बयान ऐसा देना चाहिए जिससे लोगों को ये लगे कि ये सही बात है, और बगैर मतलब के अगर इतनी घटिया स्तर पे गिर के बात करेंगे तो लोग उससे उल्टा नाराज होते हैं। ये 1913 जब ये लेजिस्लेचर सिस्टम कलकत्ता में स्टार्ट हुआ, वो देश नहीं है। आज जो देश 1947 में हुआ, आजाद हुआ, वो देश नहीं है। आज का देश एक और है, आज का नौजवान एक और है, जो सीधा देखते हैं और समझते हैं कौन क्या बोल रहा है। मेरे हिसाब से ये विधायकों को दूसरे प्रदेशों में ये परंपरा और ये ऐसी स्थिति रही है कि अक्सर ऐसे ले जाते रहे हैं सब अपने अपनों को, लेकिन उसमें वो चौकीदार चोर वाला जो नारा है वो दोबारा अगर ये लेके आएंगे तो 2024 में क्या खुद फिर मरना चाहते हैं? और देश के लिए विपक्ष कमजोर होना बिल्कुल ठीक नहीं है, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस कमजोर होने ठीक नहीं है। अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो विपक्ष कमजोर हो गया, और विपक्ष कमजोर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा। ये गैर जिम्मेदार बयान या बीजेपी की ट्रैप में ये लोग आकर के ऐसा बोल देते हैं कि कांग्रेस को बिल्कुल खड्डे में मिला देंगे और बीजेपी को मजबूती दे देंगे। मेरे हिसाब से तो ये गलत बात बोली है। सर, बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और के नेता और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो लगातार अमित शाह, नित्यानंद राय, नीतीश कुमार इन सबसे मिलके आए हैं कि उनको 2 विभाग कम से कम दिए जाएं, लेकिन उनके प्रपोजल को ना अब तक स्वीकार किया गया है ना ही रिजेक्ट किया गया। उन्होंने ये कहा कि हमेशा इंडिपेंडेंट्स को भी कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो इसलिए उनको उम्मीदें ज्यादा है। देखिए, मुझे पूरा, ना तो मेरे पार्टी के विधायक उसमें गए, ना हम वहाँ बिहार में हैं उस स्थिति में सरकार बनवाए या गिरवाए, ना हम किसी को मंत्री बनाने की स्थिति में। तो जिसको दिक्कत हुई है उसने अपनी बात कही है, जो कंसर्न लोग हैं उस पे वो मेरे हिसाब से संज्ञान लेंगे, जो आपस में दोनों को सूट करता होगा करेंगे। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने झारखंड में सरकार को गिराने की बहुत कोशिश की है। देखिए, कौन किसकी भारत सरकार में सरकार होती है, कौन किसकी नहीं गिराता, कौन किसकी गिराता, ये तो 1913 से 1947 के बाद लगातार चीजें चलती आई हैं, और इनको नैतिकता के आधार पे ही किसी भी पार्टी को गिराने की और बनाने की बात करनी चाहिए। राहुल गांधी अगर अपनी सरकार गिराने की बात कर रहे हैं या अपने एमएलए चुराने की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में हमारे वो एमएलए तोड़ के लेके गए, उत्तराखंड में 3 एमएलए हमारे चोरी करके लेके गए, राजस्थान में हमारे 6 एमएलए हम सपोर्ट कर रहे थे उनको बिल्कुल बगैर शर्त के डाका डाल के लेके गए, मध्य प्रदेश में भी हम सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस सरकार को, 7 एमएलए हमारे छीना झपट्टा करके लेके गए, धोखा दे करके गए। तो ये तो सभी ये करते आए हैं। अगर वो उनको बीजेपी से शिकायत है तो हमको कांग्रेस से ये शिकायत है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने किसी भी सिटिंग एमपी को दोबारा चुनाव नहीं लड़वाएगी। मेरे हिसाब से तो क्या सोच के अखिलेश जी ने कहा और क्या अखिलेश जी पे इसकी जानकारी थी, बट अगर इसको व्यवहारिकता में लें तो मेरे हिसाब से
तो ये विपक्ष के लिए, अखिलेश जी के लिए अच्छी बात है कि उनके फिर लोग जीतेंगे। और जहां तक बात है बीजेपी में, अगर जो दूसरे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़े थे, जो एमपी नहीं है, उनके लिए भी अच्छी बात है कि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, चांस मिल सकता है। धन्यवाद सर।